एक्चुअली राजनीतिक नेता प्लीज इतिहास को राजनीति का महासंग्राम ना बनाए। राजनीति के लिए बहुत सारा फील्ड खुला हुआ है। ये क्या बात होती है इतिहास की विडंबना कि जब भी कोई सरकार बदलती है तो आईसीएचआर के सारे मेंबर्स उसके अध्यक्ष बदल जाते हैं और फिर इतिहास पर बहस शुरू हो जाती है। कभी आपने सोचा है कि भाई इतिहास के बारे में कहते हैं कि अतीत की घटनाएं हैं, बहुत सैकड़ों हजारों वर्ष पहले घटित हुई है, लेकिन जो घटना सैकड़ों हजारों वर्ष पहले घटित हुई है उस पर आज विवाद। तो हम अतीत पर इतना विवाद क्यों करते? Why you are going to have such a long debate on the past? क्योंकि my students and viewers, जब हम अतीत को बदलते हैं तो हमारा वर्तमान बदल जाता है। हम जो वर्तमान को वैधता दिलाते हैं वो अतीत के माध्यम से दिलाते हैं। विडंबना है इतिहास के अध्ययन की। तो उसमें होता क्या है कि जैसे अभी देखिए तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के गवर्नमेंट M.K. स्टालिन, वो हर ग्रेटनेस को तमिलनाडु में सिद्ध करने के लिए बेचैन है। अब जैसे किलाड़ी में उन्होंने खुदाई करवाई, वहां से संगम सभ्यता के कुछ अवशेष मिले। अब ही सो इंथुजियास्टिक टू प्रूव दैट कि भाई संगम सभ्यता, इस पर एक पुराने ब्यूरोक्रेट ने भी शोध किया हुआ है, एक बुक भी लिखी हुई है। बालकृष्णन नामक हैं जो उड़ीसा कैडर से रिटायर्ड IAS भी रहे। उन्होंने बेसिकली इस पर एक बुक भी लिखी है किलाड़ी पर, और ये दिखाते हैं कि ये डायरेक्ट हड़प्पा संगम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई, हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ी। तो खैर चलिए, ये तो हिस्टोरियन का काम है। आखिर इसमें तमिलनाडु गवर्नमेंट को इंटरेस्ट लेने की कोई जरूरत नहीं। उसी तरह नॉर्थ इंडिया के नेताओं को इस बात पर इंफेसिस करने की कोई जरूरत नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता एक आर्यन सभ्यता थी, द्रविड़ियन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को वैदिक आर्यों के द्वारा स्थापित दिखाना उतना ही अनऐतिहासिक है जितना संगम सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता की डायरेक्ट विस्तार बताना। तो इसलिए हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई कम से कम इतिहास एक ऐसा विषय है जो एकेडमिशियंस के हाथ में रहे। राजनीतिक नेता प्लीज उसको हाथ में लेने की कोशिश ना करें।